पिछले दिनों भारत सरकार की तरफ से सन 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गई थी और इस संदर्भ में सरकार की तरफ से कई सारी योजनाओं को संचालित करने के लिए गाइडलाइंस प्रस्तुत की गई हैं। इन्हीं में से एक है एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन करना सम्मिलित है। नमस्कार, मैं हूं एसएम पांडे और आप हमारे एबीआई एग्री क्लिनिक के द्वारा प्रसारित चौपाल संध्या के इस एपिसोड में सम्मिलित हैं। हम आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, आज के इस एपिसोड में हम जानकारी प्राप्त करेंगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के गठन के बारे में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, हम उनके ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा सत्र आयोजित करने जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम संक्षिप्त में हम इसको जान लेते हैं। खेती का कार्य करने वाले लोग जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को एक साथ लेकर 10,000 एफपीओ का गठन करना है, ऐसी हमारी सरकार की मंशा है, जिससे इस तबके के खेती से जुड़े हुए लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा हो सके। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम के भाग 9 के अंतर्गत या फिर राज्य सहकारिता अधिनियम में सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत कराया जा सकता है। शुरुआत में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के गठन हेतु कम से कम 10 किसान भाई जो प्राथमिक उत्पादक हों, एक साथ मिलकर एक किसान उत्पादक कंपनी बना सकते हैं। मेरा मतलब यह पीसी का गठन किया जा सकता है, जिसमें एक महिला किसान प्राथमिक उत्पादक सदस्य का होना निश्चित करना चाहिए, ताकि खेती में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके। इन 10 प्राथमिक उत्पादक सदस्यों किसानों में से कुल 5 लोग संचालक मंडल में सम्मिलित होंगे, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार करवाने में मदद करेंगे और उसका प्रसार करेंगे। इन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? किसान भाइयों, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी गठन करने के बाद हम बीज, उर्वरक, खाद, कीटनाशक जैसी खेती में प्रयुक्त होने वाले समस्त इनपुट्स की सप्लाई सुनिश्चित करना, कस्टम हायरिंग के तहत मशीनरी एवं उपकरण अपने सदस्य किसानों को किराए पर उपलब्ध करवाना, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे अनेकों नेक खेती की गतिविधियों को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। कृषि एवं बागवानी फसल उत्पाद के गुण मूल्य वृद्धि हेतु, मेरा मतलब वैल्यू एडिशन के लिए उचित ग्रेडिंग, भंडारण एवं समुचित बाजार व्यवस्था को निर्धारित करने का भी काम कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसी अनेकों नेक योजनाएं जिनसे हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ सके, उसकी एक विस्तृत कार्य योजना बना करके हम अपने इस प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा संचालित कर सकते हैं। क्रियान्वयन एजेंसी
यह पीओ के समुचित संचालन के लिए सरकार के द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी नामित की गई है। क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में एसएफएसी ऐसे प्रोड्यूसर कंपनियों का नियमन करेगी जो कंपनी अधिनियम के सेक्शन 9 के अंतर्गत गठित की गई हैं। दूसरे नंबर पे एनसीडीसी ऐसे प्रोड्यूसर कंपनियों को देखेंगी जो सोसाइटी एक्ट के तहत गठित की गई हैं। और नाबार्ड, मेरा मतलब राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इन दोनों तरह से गठित की गई कंपनियों को नियमित करेगा। इसके अलावा ये क्रियान्वयन एजेंसियां फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के लिए प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए मदद करेंगी और उनके प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाएंगी। संचालन के लिए एसएफएसी के द्वारा एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी का गठन किया गया है, जो इस तरीके से गठित होने वाली सभी प्रोड्यूसर कंपनियों को संचालन होने में मदद करेंगी। सरकार के द्वारा इस तरीके से गठित होने वाली यह पीओ प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए बजट का प्राविधान है, जिसमें 2019-20 से सन 2023-24 तक 4,496 करोड़ की व्यवस्था की गई है और बाद 2024-25 से 2027-28 तक 2,369 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है बजट में। यह बजट भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा भुगतान हेतु जारी किया जाएगा। सरकार के द्वारा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को उनके वर्किंग के लिए इक्विटी ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रोड्यूसर कंपनी के संचालक सदस्य अपने कंपनी के लिए किसानों को मोटिवेट करेंगे, उनको अपनी कंपनी से जोड़ेंगे, मेरा मतलब सदस्य बनाएंगे, जिसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने नए बनने वाले सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेकर के उनको अपने कंपनी का शेयर प्रदान करेगी। इस क्रम में किसी भी एक सदस्य को 10% से ज़्यादा शेयर नहीं दिया जा सकता है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि 2-3 पैसे वाले लोग मैक्सिमम शेयर लेकर के कंपनी को अधिग्रहण कर लें या अपने बस में कर लें या पूरा नियमन उनका हो जाए। इसके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि 10% से ज़्यादा शेयर किसी एक सदस्य को नहीं दिया जा सकता है। इस क्रम में भारत सरकार के तरफ से 2,000 रुपये तक का इक्विटी ग्रांट प्रति सदस्य के हिसाब से प्रोड्यूसर कंपनी को जारी किया जा सकता है। इक्विटी ग्रांट जारी करने की एक पूरी प्रक्रिया एवं आवेदन एक निश्चित फॉर्मेट में उपलब्ध है, जिसे पूरा करके अनुमोदन हेतु संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी को भेजना होगा। भारत सरकार की तरफ से फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के लिए ऋण गारंटी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए एक कोष CGF क्रेडिट गारंटी फंड
की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें 1000 करोड़ राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक और 500 करोड़ एनसीडीसी के द्वारा व्यवस्था की गई है। इसके तहत प्रति एफपीसी लगभग 2 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसके लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति, राज्य स्तरीय निगरानी समिति के द्वारा गठित की गई है, जो कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में होगी। उनके यहाँ आवेदन प्रस्तुत करना होगा इस स्कीम के तहत अनुमोदन के लिए। इसके अलावा भी क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित एवं गठित किए जाने वाले प्रत्येक एफपीसी को गठन में होने वाले खर्च के लिए 40,000 रुपये, कार्यालय संचालन के लिए यदि स्थान किराए पे है तो 4,000 रुपये प्रति माह 3 साल तक, अकाउंटेंट के वेतन के लिए 10,000 रुपये प्रति माह 3 साल तक, ऑफिस स्टेशनरी के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष, अथवा इस तरीके के आवश्यक अन्य मदों में भी कुछ एक और प्रावधान गाइडलाइंस में दिया गया है। अंततः हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा प्रस्तावित यह योजना हमारे लघु एवं सीमांत किसान भाइयों के लिए एक सुनहरा अवसर है। अंत में धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।